प्लेटो के सिद्धांत में विज्ञानवाद का विशेष स्थान है, जो उनके दार्शनिक विमर्शों में गहराई तक फैला हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता का मूल तत्व विज्ञान है, जिसमें ज्ञान की उच्चतम आकांक्षा निहित है। यह विचार सोक्रेटिस के प्रभाव से जन्मा है, जिन्होंने अध्ययन और ज्ञान के मार्ग को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्लेटो द्वारा सोक्रेटिस के मुंह से व्यक्त किए गए संवादों में यह स्पष्ट होता है कि सोक्रेटिस किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते थे जो उनके सिद्धांतों के विपरीत होगी। इस सिद्धांत के विकास में प्लेटो ने सोक्रेटिस के विचारों को एक नया आयाम दिया। कई विद्वान विचार करते हैं कि प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन किया है, किंतु वास्तविकता ये है कि उन्होंने इसे और गहराई दी है। उन्होंने इस धारणा को स्पष्ट किया कि इंद्रिय जगत केवल विज्ञान जगत का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसका एक अभिव्यक्ति है। सोक्रेटिस के अनुसार इंद्रिय जगत विज्ञान जगत में भाग लेता है, जो प्लेटो की दृष्टि में मात्र अप्रतिभूत वास्तविकता थी। प्लेटो का यह विश्वास है कि इंद्रिय जगत केवल विज्ञान जगत का असत्य प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि उसका सच्चा स्वरूप है। यह दर्शन प्लेटो के प्रतिबिंब और अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ स्थिर होता है, जिसमें वास्तविकता की गहराई और स्वाभाविकता का अंकन किया जाता है। प्लेटो ने अपने फीडो आदि पूर्व संवादों में सोक्रेटिस के विज्ञानवाद का वर्णन किया है और पार्मेनाइडीज में उन्होंने विचारों के अनुरूप उनका संशोधन कर दिया। सोक्रेटिस के अनुसार इंद्रिय जगत विज्ञान जगत में भाग लेता है और उसको प्रतिबिंबित करता है। प्लेटो के अनुसार भाग लेने की ध्वनि यह निकल सकती है कि इंद्रिय जगत वस्तुतः विज्ञान जगत का सत्य अंश है। ऐसा मानने पर व्यवहार और परमार्थ का भेद ही नहीं रहता और व्यवहार केवल अपूर्ण परमार्थ बन जाता है। यह प्लेटो को मान्य नहीं है और प्रतिबिंब मानने पर यह ध्वनि निकल सकती है कि व्यवहार में कोई तत्व नहीं। तब व्यवहार असत बन जाता है और यह भी प्लेटो को मान्य नहीं। प्लेटो इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत का अंश या प्रतिबिंब कहने की अपेक्षा उसे विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन कहना अधिक अच्छा समझते हैं। यह प्लेटो का सोक्रेटिस के मत में प्रथम संशोधन है। द्वितीय सोक्रेटिस ने विज्ञान रूप शिव तत्व की ओर संकेत मात्र किया है। प्लेटो विज्ञानों को इस शिव तत्व के सूत्र में पिरोकर उसकी ओर अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। तृतीय सोक्रेटिस ने विज्ञानों के बहुत्व का इस शिव तत्व में स्पष्टतया विलय नहीं किया। प्लेटो ने स्पष्ट रूप से विज्ञानों को इस शिव तत्व की अभिव्यक्ति मात्र माना है। ये तीन महत्वपूर्ण संशोधन प्लेटो ने सोक्रेटिस के विज्ञानवाद में किए हैं। इसके साथ ही प्लेटो ने सोक्रेटिस द्वारा उठाए गए शिव तत्व के विचार पर भी विमर्श किया। उन्होंने इसे अनिर्वचनीय और स्वानुभूति गम्य माना है, जो सब चीजों के परे एक गहन सत्य है। प्लेटो के अनुसार यह शिव तत्व एक सूत्र में पिरोया गया है, जो ज्ञान के अविनाशी तत्व को दर्शाता है। प्लेटो भले ही इस विषय में अधिक स्पष्ट न हो, लेकिन उन्होंने इस अनिर्वचनीयता के भीतर गहराई से विचार किया है। इस प्रकार विज्ञानवाद के माध्यम से प्लेटो ने ज्ञान की जटिलताओं को समझने का एक अद्भुत प्रयास किया है। प्लेटो के विज्ञानों पर हम 5 दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं। 1. एपिस्टेमोलॉजिकली अर्थात ज्ञान की दृष्टि से। 2. लॉजिकली अर्थात स्वरूप की दृष्टि से। 3. टेलियोलॉजिकली अर्थात उद्देश्य की दृष्टि से। 4. ऑन्टोलॉजिकली अर्थात सत्ता की दृष्टि से। और 5. मिस्टिकली अर्थात रहस्य की दृष्टि से। इस विवेचन का हम दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे।